राध्या प्रथम को सही सलामत गुंडों से बचाकर ले आई घर वापस और पूरे परिवार के सामने निहारिका का सबूत दिखाकर भेजा। खून नहीं बल्कि रंग लगा था जो राध्या ने लैब में टेस्ट करवाया था। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल भवन की उस सुबह ने जैसे पूरे घर में नई सांसें भर दी थी, क्योंकि राध्या आखिरकार प्रथम को सही सलामत गुंडों के चंगुल से अंदर कदम रखते हुए राध्या का चेहरा थका हुआ जरूर होता है, लेकिन आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई देती है। उसके साथ चल रहा प्रथम थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन जिंदा और सुरक्षित था। यही सबसे बड़ी बात थी। पूरे परिवार की आंखों में राहत के आंसू आ गए। दादी सबसे पहले आगे बढ़ी और उन्होंने प्रथम को गले लगा लिया, जैसे वह उसे खोकर फिर से पा गई हो। लेकिन इस राहत के पीछे एक बड़ा तूफान अभी बाकी था, क्योंकि राध्या इस बार सिर्फ अपने पति को बचाकर नहीं आई थी, वह सच्चाई भी साथ लेकर आई थी। जैसे ही सब शांत हुए, राध्या ने बिना समय गंवाए कहा कि अब उसे एक जरूरी बात सबके सामने रखनी है। उसकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी, जिसे देखकर हर कोई समझ गया कि अब कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। निहारिका उस समय भीड़ में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और उसकी चालें किसी को पता नहीं चलेंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बार राध्या पूरी तैयारी के साथ आई है। राध्या ने अपना बैग खोला और उसे पूछा कि क्या वह सच कह रही है। निहारिका ने तुरंत बात को घुमाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब झूठ है और राध्या फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। राध्या ने बिना उसकी बात का जवाब दिए अगला कदम उठाया। उसने कहा कि इस कट्टर पर जो लाल रंग लगा हुआ है वह खून नहीं है। यह सुनते ही सबकी नजरें उस कट्टर पर टिक गईं। राध्या ने बताया कि उसने इसे लैब में टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट साफ कहती है कि यह सिर्फ रंग है, खून नहीं। यह सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तक वह यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो किया वह हादसा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एकता का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार राध्या पर शक किया था। जो अब तक चुप था, धीरे धीरे आगे आया। उसने राध्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि अगर आज राध्या हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद वह जिंदा यहाँ खड़ा नहीं होता। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें अब समझ आ गया है कि सच्चाई को कितनी बार नजरअंदाज किया गया। उन्होंने राध्या से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने हमेशा उसे गलत समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा पल बाकी था। राध्या ने पुलिस को पहले ही बुला रखा था। जैसे ही उसने इशारा किया, पुलिस अंदर आई और सीधे निहारिका के सामने खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा कि उनके पास सभी सबूत हैं और अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। निहारिका ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कहा कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। निहारिका के जाते ही मित्तल भवन में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी ने लंबे समय से चल रहे तूफान को अचानक रोक दिया हो। हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात थी, सच आखिरकार जीत गया। राध्या वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में सुकून था। उसने न सिर्फ अपने पति को बचाया था, बल्कि पूरे परिवार को एक झूठ से भी आजाद कराया था। और इसी के साथ मित्तल भवन की कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने लगी, जहां अब रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन इस बार सच्चाई की नींव पर। मित्तल भवन में निहारिका के जेल जाने के बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे घर ने लंबी सांस ली हो। दीवारों पर पसरी हुई बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी गूंज अब भी हर कोने में सुनाई दे रही थी। राध्या बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर कई सवाल अब भी चल रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया है, या यह बस एक पड़ाव है? उधर हॉल में दादी चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निहारिका सच में जा चुकी है। उनके मन में सबसे बड़ा बोझ था उनकी अपनी गलती। उन्होंने धीरे धीरे अहम और एकता को पास बुलाया और कहा कि इस घर को फिर से संभालने के लिए अब सबको मिलकर चलना होगा। अहम ने पहली बार बिना किसी तकरार के सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि बार बार शक करने और गलत फैसले लेने से ही हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। के लिए जब उसने उस पर भरोसा नहीं किया। राध्या ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रिश्ते माफी से नहीं भरोसे से बनते हैं, अब बस वही चाहिए। उसकी बात में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक साफ संदेश था कि अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होना चाहिए। उधर कमरे में लेटा प्रथम धीरे धीरे ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे पर जाता था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। कुछ ही देर में राध्या कमरे में आई और चुपचाप उसके पास बैठ गई। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने फिर से सब ठीक कर दिया। उसकी आवाज में गर्व था। राध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बार सबने मिलकर ठीक किया है, बस अब इसे टूटने मत देना।
यह सुनकर प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसे एक वादा दे रहा हो। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय पुलिस का एक और फोन आया। अहम ने कॉल उठाया और कुछ देर तक सुनता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर के साथ जुड़े हुए थे। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा था कि निहारिका के जाने के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब एक नई परत सामने आ रही थी। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार कोई भी सच छुपाया नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। राध्या ने यह बात सुनी और उसके चेहरे पर एक बार फिर वही दृढ़ता लौट आई। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन सभी गलतियों के खिलाफ थी जो इस परिवार को बार बार तोड़ रही थीं। बुलबुल दौड़ती हुई आई और उसने राध्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम मुस्कान देखकर राध्या के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी आ गई। उसने उसे गोद में उठाया और सोचा, शायद यही वजह है कि उसे बार बार लड़ना पड़ता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह सब न झेलना पड़े। शाम होते होते मित्तल भवन में हल्की रौनक लौटने लगी। रसोई से फिर से खुशबू आने लगी। आंगन में फिर से हल्की बातें सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार सबके मन में एक सावधानी भी थी कि अब कोई भी बात छुपाकर नहीं रखी जाएगी। रात को जब सब अपने अपने कमरों में गए तो राध्या बालकनी में खड़ी थी। प्रथम भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ आसमान की तरफ देखा। वहां तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे पहले थे, लेकिन आज उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका था। प्रथम ने धीरे से कहा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? राध्या ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर हम सच के साथ रहेंगे तो जरूर। और इसी जवाब के साथ कहानी एक नए अध्याय में कदम रखती है, जहां साजिशों की जगह भरोसा लेगा, लेकिन हर मोड़ पर एक नया सच सामने आने के लिए तैयार रहेगा। राध्या के मां बनने की खबर जैसे ही घर में पहुंची, पूरे माहौल में एक अलग ही हलचल फैल गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और घर में पूजा की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। राध्या अभी अभी डॉक्टर से चेकअप करवाकर लौटी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी रिपोर्ट थी, जिसे वो बार बार देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही उसने वो रिपोर्ट रजनी के हाथ में दी, रजनी की आंखें चमक उठीं। कुछ पल तक वो कागज को देखती रहीं, फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत राध्या को गले लगा लिया और भावुक होकर बोली, आज इस घर में सच में खुशियों की शुरुआत हुई है। ताज चढ़ाया और बार बार भगवान से प्रार्थना की कि राध्या और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। लेकिन जहां एक तरफ घर के कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने दो लोगों के दिलों में बेचैनी भर दी थी, दादी और निहारिका। दादी जब यह खबर सुनती हैं तो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती हैं। उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। उनके मन में हमेशा से यही इच्छा थी कि किसी तरह राध्या इस घर से दूर हो जाए और प्रथम की शादी निहारिका से हो जाए। उन्हें लगता था कि निहारिका ही वो लड़की है जो उनकी हर बात मानेगी और उनके हिसाब से घर चलाएगी। लेकिन अब राध्या की प्रेगनेंसी ने सारी उम्मीदों को झटका दे दिया था। उधर निहारिका के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वो वर्षों से प्रथम को चाहती थी और हमेशा से खुद को इस घर की बहू मानती थी। उसे भरोसा था कि किसी न किसी दिन हालात ऐसे बनेंगे कि प्रथम और राध्या के बीच दूरी आ जाएगी और वो लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में निहारिका की यादें भी कहीं न कहीं जिंदा थीं। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। तभी रजनी उसके पास आती हैं और गंभीर आवाज में कहती हैं, प्रथम, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। राध्या को अब पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। प्रथम चुपचाप उनकी बात सुनता है और धीरे से सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वो राध्या के पास जाता है। राध्या बिस्तर पर बैठी होती है और अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए होती है। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं सच में सब संभाल पाऊंगी? प्रथम उसके पास बैठ जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन ये दृश्य दूर खड़ी निहारिका देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई थीं। उसी रात वो सीधे दादी के कमरे में पहुंचती है। निहारिका गुस्से में कहती है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। राध्या इस घर में हमेशा के लिए अपनी जगह बना लेगी, फिर मुझे और आपको कोई महत्व नहीं देगा। दादी गहरी सोच में डूब जाती हैं। कुछ देर बाद वो धीमी आवाज में कहती हैं, तुम सही कह रही हो, अगर हमें हालात बदलने हैं तो अभी कदम उससे उठ जाए। दूसरी तरफ रजनी हर पल राध्या का ख्याल रख रही थीं। वो उसे समय पर खाना देती, दवाइयां देती और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करती। रजनी को हमेशा से निहारिका पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि निहारिका के मन में कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है, इसलिए वो हर समय राध्या के आसपास ही रहती। लेकिन निहारिका भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल बनाने लगी कि हर छोटी बात का दोष राध्या पर आने लगे। कभी वो पुराने झगड़ों को हवा देती तो कभी ऐसी बातें करती जिससे प्रथम के मन में शक पैदा हो। एक दिन उसने दादी के साथ मिलकर ऐसा नाटक रचा कि पूरे घर में हड़कंप मच गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे राध्या की वजह से घर की इज्जत पर आंच आ गई हो। कुछ देर के लिए परिवार के कई लोग सच में राध्या पर शक करने लगे,
लेकिन सच प्रथम धीरे धीरे राध्या के कमरे की तरफ बढ़ता है। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ वो अपनी जिंदगी के एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर राध्या खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर आंगन में लगे तुलसी के पौधे को देख रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उसके बाल चेहरे पर आकर रुक जाते थे। उसे पता भी नहीं चला कि कब प्रथम कमरे में आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर प्रथम धीरे से जेल निहारिका ने जिस कट्टर से किसी की जान लेने की कोशिश की थी, उस कट्टर पर खून नहीं बल्कि रंग लगा था, जो राध्या ने लैब में टेस्ट करवाया था। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल भवन की उस सुबह ने जैसे पूरे घर में नई सांसें भर दी थीं, क्योंकि राध्या आखिरकार प्रथम को सही सलामत गुंडों के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले आई थी। कहानी की शुरुआत उसी पल से होती है जब घर के दरवाजे खुलते हैं और अंदर कदम रखते हुए राध्या का चेहरा थका हुआ जरूर होता है, लेकिन आंखों में सबसे पहले आगे बढ़ी और उन्होंने प्रथम को गले लगा लिया, जैसे वह उसे खोकर फिर से पा गई हो। लेकिन इस राहत के पीछे एक बड़ा तूफान अभी बाकी था, क्योंकि राध्या इस बार सिर्फ अपने पति को बचाकर नहीं आई थी, वह सच्चाई भी साथ लेकर आई थी। जैसे ही सब शांत हुए, राध्या ने बिना समय गंवाए कहा कि अब उसे एक जरूरी बात सबके सामने रखनी है। उसकी आवाज में एक अलग ही दृढ़ता थी, जिसे देखकर हर कोई समझ गया कि अब कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। निहारिका उस समय भीड़ में खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे लग रहा हो कि अब के सामने उसे टेबल पर रखा और कहा कि यह वही कट्टर है जिससे निहारिका ने किसी की जान लेने की कोशिश की थी। यह सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। अहम ने चौंक कर पूछा कि क्या वह सच कह रही है। निहारिका ने तुरंत बात को घुमाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब झूठ है और राध्या फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। राध्या ने बिना उसकी बात का जवाब दिए अगला कदम उठाया। उसने कहा कि इस कट्टर पर जो लाल रंग लगा हुआ है वह खून नहीं है। यह सुनते ही सबकी नजरें उस कट्टर पर टिक गईं। राध्या ने बताया कि उसने इसे लैब में टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट साफ कहती है कि यह सिर्फ रंग है, खून नहीं। यह सुनते ही निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अब तक वह यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो किया वह हादसा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। ये सब एक सोची समझी साजिश थी। एकता का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कैसे उसने कई बार राध्या पर शक किया था और निहारिका का साथ दिया था। अहम भी स्तब्ध खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। प्रथम, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे आगे आया। उसने राध्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि अगर आज राध्या हिम्मत नहीं दिखाती तो शायद वह जिंदा यहाँ खड़ा नहीं होता। दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा कि उन्हें अब समझ आ गया है कि सच्चाई को कितनी बार नजरअंदाज किया गया और अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा। निहारिका ने आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि यह सब झूठ है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके अपने चेहरे की घबराहट ही उसकी सच्चाई बता रही थी। जब पुलिस उसे लेकर जाने लगी तो उसने एक बार फिर पूरे परिवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और हार दोनों थे। उसने कहा कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। निहारिका के जाते ही मित्तल भवन में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे किसी ने लंबे समय से चल रहे तूफान को अचानक रोक दिया हो। हर कोई चुप था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात थी, सच आखिरकार जीत गया। राध्या वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में सुकून था। उसने न सिर्फ अपने पति को बचाया था, बल्कि पूरे परिवार को एक झूठ से भी आजाद कराया था। और इसी के साथ मित्तल भवन की कहानी एक नए अध्याय की तरफ बढ़ने लगी, जहां अब रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश होगी, लेकिन इस बार सच्चाई की नींव पर। मित्तल भवन में निहारिका के जेल जाने के बाद पहली बार ऐसा लगा जैसे घर ने लंबी सांस ली हो। दीवारों पर पसरी हुई बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी गूंज अब भी हर कोने में सुनाई दे रही थी। राध्या बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर कई सवाल अब भी चल रहे थे। क्या सच में सब खत्म हो गया है या यह बस एक पड़ाव है? उधर हॉल में दादी चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे उन्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि निहारिका सच में जा चुकी है। उनके मन में सबसे बड़ा बोझ था उनकी अपनी गलती। उन्होंने धीरे धीरे अहम और एकता को पास बुलाया और कहा कि इस घर को फिर से संभालने के लिए अब सबको मिलकर चलना होगा। अहम ने पहली बार बिना किसी तकरार के सिर हिलाया। उसे एहसास हो गया था कि बार बार शक करने और गलत फैसले लेने से ही हालात यहाँ तक पहुंचे हैं। एकता भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने राध्या के पास जाकर कहा कि वह उससे माफी चाहती है, सिर्फ एक बार नहीं, हर उस पल के लिए जब उसने उस पर भरोसा नहीं किया। राध्या ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रिश्ते माफी से नहीं, भरोसे से बनते हैं, अब बस वही चाहिए। उसकी बात में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक साफ संदेश था कि अब सब कुछ नए सिरे से शुरू होना चाहिए। उधर कमरे में लेटा प्रथम धीरे धीरे ठीक हो रहा। बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। प्रथम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
तुमने फिर से सब ठीक कर दिया। उसकी आवाज में गर्व था। राध्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस बार सबने मिलकर ठीक किया है, बस अब इसे टूटने मत देना। यह सुनकर प्रथम ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसे एक वादा दे रहा हो। लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय पुलिस का एक और फोन आया। अहम ने कॉल उठाया और कुछ देर तक सुनता रहा। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। फोन रखने के बाद उसने सबको बताया कि निहारिका ने पूछताछ में कुछ और नाम भी लिए हैं, कुछ ऐसे लोग जो इस साजिश में उसके साथ जुड़े हुए थे। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा था कि निहारिका के जाने के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब एक नई परत सामने आ रही थी। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, इस बार कोई भी सच छुपाया नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। राध्या ने यह बात सुनी और उसके चेहरे पर एक बार फिर वही दृढ़ता लौट आई। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन सभी गलतियों के खिलाफ थी जो इस परिवार को बार बार तोड़ रही थीं। बुलबुल दौड़ती हुई आई और उसने राध्या का हाथ पकड़ लिया। उसकी मासूम मुस्कान देखकर राध्या के चेहरे पर भी हल्की सी खुशी आ गई। उसने उसे गोद में उठाया और सोचा, शायद यही वजह है कि उसे बार बार लड़ना पड़ता है, ताकि आने वाली पीढ़ी को यह सब न झेलना पड़े। शाम होते होते मित्तल भवन में हल्की रौनक लौटने लगी। रसोई से फिर से खुशबू आने लगी। आंगन में फिर से हल्की बातें सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार सबके मन में एक सावधानी भी थी। मक रहे थे जैसे पहले थे, लेकिन आज उन्हें देखने का नजरिया बदल चुका था। प्रथम ने धीरे से कहा, क्या अब सब ठीक हो जाएगा? राध्या ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अगर हम सच के साथ रहेंगे तो जरूर। और इसी जवाब के साथ कहानी एक नए अध्याय में कदम रखती है, जहां साजिशों की जगह भरोसा लेगा, लेकिन हर मोड़ पर एक नया सच सामने आने के लिए तैयार रहेगा।